हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रीति सिंह। आज हम पढ़ेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फेमस पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। पोएम को पढ़ने से पहले हम राइटर के बारे में जान लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इनका पूरा नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। इनका बर्थ हुआ था मार्च 26, 1874 को और डेथ हुई थी जनवरी 29, 1963 को। ऑक्यूपेशन, ये एक अमेरिकन पोइट थे एंड प्ले राइट भी थे। ऑनर मीन्स इन्हें जो सम्मान मिला, यूनाइटेड स्टेट्स पोइट लॉरिएट 1961 को इन्हें पोइट लॉरिएट बनाया गया। ही वॉन द पुलित्ज़र प्राइजेस फॉर हिज पोइट्री 4 टाइम्स और इन्होंने 4 बार अपनी कविताओं के लिए पुलित्ज़र प्राइज़ को जीता। अब हम इनकी पोएम को पढ़ते हैं। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। स्टॉपिंग रुकना, वुड्स जंगल, स्नोई बर्फीली, इवनिंग शाम। मीन्स एक बर्फीली शाम को जंगल में रुकना। इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताते हैं कि वो एक बर्फीली शाम को जंगल में रुक जाते हैं और वहाँ क्या घटित होता है, वो क्या सोचते हैं, इस बारे में इस पोएम में बताया हुआ है। तो हम पढ़ते हैं इसे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं, Whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि I think I know, मैं सोचता हूँ, I know, मैं जानता हूँ, Whose woods these are, कि यह जंगल किसका है। His house is in the village though, यद्यपि उसका जो घर है वो इसी गांव में है। He will not see me stopping here, यदि मैं यहाँ पर रुक जाऊँ, मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ तो मुझे यहाँ रुकते हुए नहीं देख पाएगा। To watch his वुड्स फिल अप विद स्नो, क्योंकि जो उसका जो जंगल है वो बर्फ़ से ढका हुआ है। दोबारा से देख देते हैं। Whose woods these are, I think I know. यह जंगल किसका है, मैं जानता हूँ। His house is in the village though, यद्यपि उसका जो घर है वो इसी गांव में है। He will not see me stopping here, वो मुझे यहाँ रुकते हुए नहीं देख पाएगा। To watch his woods fill up with snow, क्योंकि जो उसका जंगल है वो बर्फ़ से ढका हुआ है। नेक्स्ट स्टेंजा। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्यूअर। क्यूअर मीन्स होता है विचित्र। टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर, यदि मैं बिना किसी फार्म हाउस के यहाँ पर रुक जाता हूँ तो मेरे छोटे घोड़े को बड़ा विचित्र लगता है कि मैं बिना किसी फार्म हाउस के, बिना किसी रुकने के स्थान पे यहाँ पर कैसे रुक गया। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, क्योंकि यह है बिटवीन द वुड्स, जंगल के बिल्कुल बीचों बीच की जगह है, एंड फ्रोजन लेक, फ्रोजन जमा हुआ, लेक मीन्स झील, और जो झील है वो जम चुकी है, उसका पानी जम चुका है। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और यह साल की सबसे अंधकारपूर्ण और सबसे ठंडी शाम है। दोबारा देखते हैं। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर, मेरे छोटे घोड़े को बड़ा विचित्र लगता है यदि मैं यहाँ पर बिना किसी फार्म हाउस के रुक जाता हूँ। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, यह बिल्कुल जंगल के बीचों बीच की जगह है और झील का जो पानी है वो जम चुका है। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और यह साल के सबसे अंधकारपूर्ण और सबसे ठंडी शाम है। नेक्स्ट स्टेंजा। ही आया रॉबर्ट फ्रॉस्ट के घोड़े के लिए। गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, शेक मीन्स हिलाना। हार्नेस घोड़े की लगाम को बोलते हैं। हार्नेस बेल, लगाम में लगी हुई घंटियाँ। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, आस्क पूछना, मिस्टेक गलती। उनका जो घोड़ा होता है वो अपनी लगाम की घंटियों को हिलाता है मानो कि वो पूछ रहा हो सम मिस्टेक, कि कहीं उससे कोई गलती तो नहीं हुई कि मैं यहाँ कैसे रुक गया। टू ओनली अदर साउंड द स्वीप विंड ऑफ ईजी विंड एंड स्वीप ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं यहाँ पर जो दूसरा साउंड है, एक साउंड तो लगाम की घंटियों की आवाज़ का, और जो दूसरा साउंड है वो है द स्वीप ऑफ ईजी विंड, धीमी हवा के वेग से चलने का आवाज़, झोंके से चलने का आवाज़, एंड डाउनी फ्लेक, डाउनी फ्लेक, फ्लेक बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े जब ज़मीन पर गिरते हैं या पेड़ों की पत्तियों पर गिरते हैं तो वो हल्की हल्की धीमी धीमी आवाज़ करते हैं। तो उस आवाज़ को बताया गया है कि बर्फ़ के टुकड़ों के ज़मीन पर पड़ने की आवाज़।
दोबारा से देखिए, रॉबर्ट फॉस का घोड़ा कहता है, उसको बड़ा विचित्र लगता है, तो वो अपने लगाम की घंटियों को हिलाता है, मानो कि पूछ रहा हो कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई। द ओनली अदर साउंड द स्वीप ऑफ इजी विंड, यहाँ पर जो दूसरा साउंड है वो है धीमी हवा के वेग से चलने की आवाज़ का, एंड डाउनी फ्लेक, और बर्फ़ के टुकड़ों के धीमी धीमी आवाज़ का जो कि ज़मीन पर पड़ रहे हैं। नेक्स्ट स्टेंजा, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, जो जंगल है वो अंधकारपूर्ण है। लवली, लवली बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत सुंदर है। डार्क अंधकारपूर्ण है, एंड डीप और गहन है, बहुत गहरा है, बहुत ज़्यादा घना है। रॉबर्ट फॉस कहते हैं कि जो जंगल है बहुत ज़्यादा सुंदर है, अंधकारपूर्ण है और घना है। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मुझे यहाँ पर रुकना नहीं है, मुझे अपने कई वादों को निभाना है, अपने कई वादे पूरे करने हैं, कई कर्तव्यों को पूरा करना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, मुझे रुकने, स्लीप यानी रुकना या आराम करना, जो वो आराम करना चाहता है, तो कहते हैं कि मुझे यहाँ पर आराम करने से पहले कई मील दूर जाना है, यानी कि मुझे कई कर्तव्यों को पूरा करना है। यहाँ पर दूसरा मीनिंग स्लीप का और है, वो है डेथ, यानी कि मरने से पहले मुझे अपने कई कर्तव्यों को पूरा करना है। इसमें ये बताया हुआ है कि हमें आराम नहीं करना होता है, हमें अपने लक्ष्यों की पहले प्राप्ति करनी होती है। ये जो लास्ट स्टेंजा है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बहुत ज़्यादा पसंद था, और वो इसे अपने ऑफिस के टेबल पर रखते थे, जिससे कि वो उसे पढ़ते रहें और उन्हें अपने कर्तव्य की याद आती रहे। दोबारा से देखते हैं इस स्टेंजे को। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, ये जो जंगल है बहुत प्यारा है, अंधकारपूर्ण है और गहन है। आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, मुझे अभी यहाँ पर रुकना नहीं है, मुझे कई वायदों को पूरा करना है। आई माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, मुझे आराम करने से पहले कई मील दूर जाना है, यानी मुझे आराम करने से पहले कई कर्तव्यों को पूरा करना है, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है। मीन्स डेथ से पहले, मृत्यु से पहले हमें कई कर्तव्यों को पूरा करना है। आई होप आपको ये पोएम समझ आई होगी। अगर आपको ये पोएम समझ आई तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।